students, now in this video we are going to look at another book which is purchase return book. Till now we have studied cash book, purchase book and sales book, and now it's time for purchase return book. So first let's understand the concept relating to purchase return book, then we will look at a question on the same. So what all transactions are to be recorded in purchase return book? हम कौन कौन सी transactions को record करते हैं purchase return book में? So see, transactions relating to return of goods which were purchased on credit are recorded in the purchase return book. Which all transactions are to be recorded? Those goods which were purchased on credit and we have returned those goods. These goods are to be recorded in the purchase return book. मतलब कि हमें उन गुड्स का रिटर्न रिकॉर्ड करना है जो कि हमने परचेज़ किए थे क्रेडिट पे. हमने जो गुड्स उधार पे परचेज़ किए थे और हम उन गुड्स का रिटर्न कर रहे हैं, हमें ये परचेज़ रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है. तो देखो, रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर परचेज ऑफ क्रेडिट. अगर हमने कैश में गुड्स परचेज़ किए थे फिर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो वो परचेज़ रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा. सिर्फ हमें क्रेडिट में परचेज किया होना चाहिए गुड, और उसी के रिटर्न को हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं. और गुड्स के रिटर्न को ही हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे. अगर हम गुड्स के अलावा कुछ और रिटर्न कर रहे हैं, हमने सपोज फर्नीचर परचेज़ किया था क्रेडिट पे और फर्नीचर हम रिटर्न कर रहे हैं, तो वो हमारे पास परचेज रिटर्न बुक में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो आपके पास दो टर्म है, एक तो गुड्स का रिटर्न होना चाहिए और दूसरा कैसे, वो गुड्स कैसे होने चाहिए जो कि हमने क्रेडिट में परचेज़ किया था. बस. तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप परचेज़ रिटर्न बुक में उसको रिकॉर्ड कर दोगे. अब जब भी आप परचेज़ करते हो गुड्स को तो आपको सप्लायर से क्या मिलता है? इनवॉइस नंबर मिलता है. इनवॉइस नंबर में लिखा होता है कि आपने क्या परचेज़ किया, कितना कितना परचेज़ किया, उनका अमाउंट लिखा होता है, राइट. तो मतलब वो एक तरह से आपको बिल मिलता है. लेकिन जब आप गुड्स को रिटर्न कर देते हो, जब आप परचेज़ को रिटर्न कर देते हो, तब आपको एक डेबिट नोट बनाना पड़ता है. जो भी परचेज़र होता है ना, जो रिटर्न कर रहा है, उसको एक डेबिट नोट बनाना होगा. और उस डेबिट नोट में लिखा जाता है कि हमने ये गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, इतने इतने प्राइस के थे, और रीज़न लिखा जाता है कि हम क्यों रिटर्न कर रहे हैं. तो जो परचेज़र होता है, जो रिटर्न करता है गुड्स को, वो डेबिट नोट बनाता है और सप्लायर को देता है. सो देखो, in case of purchase return of goods, in case of purchase return of goods, the purchaser prepares a debit note and sends it to the supplier. So क्या कह रहे हैं? परचेज रिटर्न के टाइम पे जो परचेज़र होता है वो डेबिट नोट बनाता है और उसे सप्लायर को देता है. और मैंने आपको बताया डेबिट नोट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ये क्वांटिटी है जो हम रिटर्न कर रहे हैं, और इस टाइप का गुड हम रिटर्न कर रहे हैं, इतने प्राइस का था, और रीज़न देते हैं क्यों रिटर्न कर रहे हैं. रीज़न क्या हो सकता है कि या तो गुड्स डिफेक्टिव हुए, या तो जैसे हमें गुड्स चाहिए थे, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है वो गुड्स, जैसे हमें वो गुड्स चाहिए थे उसके बदले दूसरे गुड्स हमें मिल गए हैं. तो दो और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. मेन दो रीज़न ही होते हैं वैसे, डिफेक्टिव गुड्स होते हैं या फिर नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन है. तो इस केस में हम डेबिट नोट इशू करते हैं. ये आपको हमेशा याद रखना है कि परचेज रिटर्न के टाइम पे हम डेबिट नोट इशू करते हैं. ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है. कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा होता है हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, बस आपको ये नहीं बताते कि परचेज रिटर्न कर रहे हैं. तो आपको खुद से समझ जाना पड़ता है कि क्योंकि डेबिट नोट इशू कर रहे हैं इसका मतलब ये परचेज रिटर्न का क्वेश्चन है. आपको परचेज रिटर्न वर्ड नहीं दे रखा होता, आपको सिर्फ डेबिट नोट लिखा होता है. और डेबिट नोट का मतलब भी परचेज रिटर्न होता है, बिकॉज परचेज रिटर्न के टाइम पे ही डेबिट नोट इशू होता है. ठीक है. तो हमने परचेज रिटर्न को देख लिया कि हमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होते हैं. दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो गुड्स का रिटर्न होना चाहिए और दूसरी बात कौन सी गुड्स का रिटर्न होना चाहिए, जो कि हमने क्रेडिट में परचेज किया था. अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं. ये है हमारे पास क्वेश्चन आगे परचेज रिटर्न का. एक ही ट्रांजेक्शन है, इससे मैं आपको समझा दूंगी कि परचेज रिटर्न बुक में हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं ट्रांजेक्शन को. सो लेट्स स्टडी द क्वेश्चन. From the following transaction given below, prepare purchase return book. ABC Limited returned goods to PQR Limited for rupees 5,000
लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, IGST 12%। ABC लिमिटेड ने PQR लिमिटेड को गुड्स रिटर्न कर दिए, 5,000 के गुड्स थे जिसमें उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला था 10% का और IGST पे लगा था 12% का। तो जब भी हम रिटर्न करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट काट के ही रिटर्न होगा, बिकॉज जब हमने परचेज़ किया था तब हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही हमें परचेज़ हुआ था, तो रिटर्न के टाइम पे भी ट्रेड डिस्काउंट हमें लेस करके रिटर्न करना होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें देखते हैं हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसको। पहले हमें लिखना होगा कि हम किसको रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने रिटर्न किसको किया, PQR लिमिटेड को, बिकॉज हमने इनसे परचेज़ किया था। सो लिख दोगे PQR लिमिटेड। हम कितने का रिटर्न कर रहे हैं, 5,000 के गुड्स। इस केस में आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से टाइप का गुड था जो कि आप रिटर्न कर रहे हो, उसकी क्या क्वांटिटी थी, सीधा आपको अमाउंट दे दिया। तो आप PQR लिमिटेड के सामने ही डिटेल्स कॉलम पे 5,000 लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में डेबिट नोट नंबर गिवन होगा तो आप डेबिट नोट नंबर भी लिख देंगे। फिर इसमें से हो जाएगा लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 5,000 में से अगर हम 10% मतलब 500 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, ये 4,500। अब परचेज के टाइम पे हमने IGST पे पे किया था, सो प्लस IGST एट द रेट 12%। तो अगर हम 4,500 का 12% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है अमाउंट 540। तो टोटल कितना बैठा, 4,500 प्लस 540, ये आ गया हमारे पास 5,040। ये हो गया हमारे पास टोटल। तो अब हमें इसको रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिख देना है। तो कॉस्ट कितने की पड़ी थी हमें, तो 5,000 में से 500 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट थी 4,500 की, तो 4,500 हमें कॉस्ट कॉलम में लिख देना है। देन इनपुट IGST कितना था, 540 हो गया, और टोटल कितना रिटर्न किया है हमने, 5,040 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टोटल कॉलम पे 5,040। तो ऐसे हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन को। हमने जिस पार्टी से परचेज़ किया उसका नाम आ जाएगा जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं, उसमें से जो भी हमने ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला था वो भी माइनस हो जाएगा, और जो भी हमने IGST पे किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास, उसको हम रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिख देंगे। तो काफ़ी आसान था, जैसे हमने परचेज बुक पढ़ा था, सेल्स बुक पढ़ा था, जैसे हमें ट्रांजैक्शन उधर रिकॉर्ड करते थे वैसे हमें इधर भी रिकॉर्ड करनी है। बस फ़र्क क्या आ जाता है, एक दो बातों का, जो कि बहुत छोटी सी बातें हैं, कि इसमें रिटर्न ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो कि हमने क्रेडिट में परचेज़ किया था, और दूसरी बात इधर डेबिट नोट इशू होता है तो हम इधर इनवॉइस नंबर का कॉलम नहीं बनाते, हम इधर डेबिट नोट का कॉलम बनाते हैं, बाकी कॉलम सेम हो जाते हैं इस केस में। तो आई होप आपको समझ आया होगा हम परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं। ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, काफ़ी इजी टॉपिक है परचेज रिटर्न बुक का, अगर आपको परचेज बुक सेल्स बुक बनाना आता है तो। सो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा परचेज रिटर्न बुक से, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स रिटर्न बुक की बात करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।